आर यू नॉट एंटरटेन मेरे दोस्तों? 2 दिन और 2 इनसेन कमबैक्स। कल यहां पर मैन सिटी ने 2-0 की लीड बॉटल की और 4-2 से पीएसजी ने पता नहीं कहां से ये विक्ट्री पुल ऑफ कर ली। एंड भाई मैचेस जीतने दो भैया, प्लीज 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 भाई, पेप ग्वार्डियोला को मैचेस जीतने दो। कल वो सूजा हुआ मुंह लेकर आए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पता नहीं उसकी किस किस प्लेयर के साथ, किस स्टाफ के साथ गुत्थम गुत्ती हुई है। बट मैन सिटी अगर आप देखोगे भी टेबल में तो प्ले ऑफ पोजीशन से बाहर पहुंच चुकी है। उनके 7 मुकाबलों में महज 8 पॉइंट है। मतलब जिस तरह का उनको रन मिला था, जिस तरह का उनको बेसिकली फिक्चर्स मिले थे, फिक्चर्स लिस्ट मिली थी, हम सब सोचते थे भाई मैन सिटी के लिए ईजी है कि वो या तो टेबल टॉपर के तौर पे रहेंगे वरना टॉप 8 में तो आएंगे ही आएंगे। और पीएसजी जिनका सफर अगर आप देखोगे बहुत कड़े मुकाबलों से होकर गुजरा है, वो उनसे ऊपर बैठी हुई है। और कल के गेम में तो भाई साहब 55 मिनट के बाद तो क्या ही हो गया यार, पता नहीं कौन सा चूरन चाट लिया यहां पर पीएसजी के प्लेयर्स ने। एंड सोचो उस कमबैक की जो शुरुआत हुई थी वो किसने की? ओस्मान डेम्बेले। भाई साहब मतलब दिस हैज बीन अ क्रेजी फुटबॉल वीक, जहां पर आपने देखा है कि रियल मैड्रिड ने अपना गेम बहुत कंफर्टेबली जीत लिया। मतलब कोई परेशानी ही नहीं लगी, ऐसा लगा ही नहीं कि कभी वो किसी कंपटीशन में भी थे। इट वाज सो इजी फॉर देम। 5 गोल मारे हैं, विनीशियस, रॉड्रिगो, बेलिंगम, एवरीबॉडी वाज ऑन सॉन्ग। एंड कार्लो एंजेलोटी की यही खास बात है यार, उसने बोला था कि विल सी वेयर विल बी एट द एंड ऑफ द चैंपियंस लीग कैंपेन, आवर एम इज टू विन द चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन एंड वी विल प्ले द फाइनल्स। तो वो फाइनल की जो रहा है वो यहां से शायद पूरी हो जाए, बिकॉज अभी प्ले ऑफ का मैच होगा, उसके बाद राउंड ऑफ 16 के मैचेस होंगे। बट सही बताऊं मैं भाई, ये टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है ना, ये जो इस साल नया फॉर्मेट यहाँ पर यूएफए ने लॉन्च किया है, ये बहुत इंसेन है। क्योंकि हमें ऐसे रेगुलर मैचेस नहीं देखने को मिलते यार, ये कि भाई पीएसजी मैन सिटी हो रहा है और इतनी रैंडम टीम्स यहाँ पर आकर बड़ी टीमों को हरा रही हैं, पटक रही हैं। कल बायर्न बताओ हार गई, बायर्न को फेनवुड ने यहाँ पर 3-0 पीट दिया और पता ही नहीं चला बायर्न के साथ हुआ क्या है। क्योंकि बायर्न म्यूनिख अभी तक लगातार जीती हुई आ रही थी, कंसिस्टेंसी रही थी रिजल्ट्स में, उनके फॉरवर्ड्स बहुत क्लिनिकल थे। लेकिन कल अगर आप देखो कल का गेम उठाकर तो उनके फॉरवर्ड्स ने कितने चांसेस वेस्ट किए हैं। एंड यस दे डिड क्रिएटेड चांसेस बट दे वर नॉट एबल टू स्कोर गोल्स। एंड सोचो फेनवुड ने 3 मारे हैं भाई, बायर्न ने 1 गोल स्कोर नहीं किया। मतलब क्लीन शीट लेकर गई है फेनवुड, अपने होम पे खेल रहे थे वो बात अलग है। बट व्हाट एन इनसेन गेम वीक दिस हैज बीन इन चैंपियंस लीग कंपटीशन, जहां हमने देखा कि बार्सिलोना ने क्या ही खतरनाक कमबैक करके वहां पर हराया बेनफिका को, वो भी 4-2 डाउन जाने के बाद। और उसके बाद यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर मैन सिटी जो कॉन्फिडेंट दिख रही थी, और उसके बाद यहां पर उन्होंने मतलब बेसिकली अपना गेम 4-2 से हार गए वो। तो 4 गोल मारे यहां पर पीएसजी ने सेकंड हाफ में। एंड अल्टीमेटली आई थिंक कहीं ना कहीं मिडफील्ड थोड़ी सी कल स्लो थी मैन सिटी की, वो एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर मैन सिटी का, एंड दैट इज देयर मिडफील्ड। और वही एक चीज़ यहाँ पर मैन सिटी के एंड से कल हमें थोड़ी सी वीक लगी सेकंड हाफ में, बिकॉज उनके मिडफील्डर्स जाओ नेवेज हो गए आपके, देन विटीनिया हो गए, दे वर लिटरली डोमिनेटिंग देम सेकंड हाफ के सेकंड फेज में। पोस्ट दैट 60th मिनट इट वाज ऑल पीएसजी, जहां मिडफील्ड में वो लगातार सेकंड बॉल जीत रहे थे। एंड उस वजह से यहाँ पर पीएसजी वर एबल टू डोमिनेट देम एंड गेट अ रिजल्ट। और अब यहाँ से अब देखो मैन सिटी का जो आखिरी गेम है वो उनको किसी भी हाल में जीतना ही पड़ेगा। पीएसजी वर्सेस स्टुटगार्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर पीएसजी वर्सेस स्टुटगार्ट में जो भी जीतेगा वो मैन सिटी की हेल्प ही करेगा, बिकॉज जो टीम पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, अब पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखोगे 10 पॉइंट के साथ है, मैन सिटी के 8 पॉइंट है। मैन सिटी आखिरी गेम अपना क्लब ब्रूज के साथ खेलेगी, अगर वो अपना गेम जीत जाते हैं दे विल मतलब इजीली क्वालिफाई इनटू दी प्ले ऑफ पोजीशंस। बट क्या मैन सिटी जिस तरह से खेल रही है वैसे क्लब ब्रूज को हरा पाएगी? क्योंकि अगर आप देखोगे मैन सिटी की परफॉर्मेंसेस में बहुत इनकंसिस्टेंसी रही है, वही एक रीजन रहा है यहाँ पे कि मैन सिटी क्यों अभी आप देख रहे हो उस पोजीशन पे नहीं जहां से वो इजीली टॉप 8 में होते या इवन प्ले ऑफ पोजीशंस में होते, क्वालिफाई कर पाते। तो इट्स अ डू और डाई गेम फॉर यहाँ पर मैन सिटी एंड एज वेल एज फॉर पीएसजी एज वेल, बिकॉज अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, हार जाते हैं वो अपना गेम स्टुटगार्ट के अगेंस्ट, और मैन सिटी जीत जाती है, देन मैन सिटी विल क्वालिफाई फॉर श्योर। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड ने कल जो परफॉर्मेंस दिया है, रॉड्रिगो स्कोर्ड अ ब्रेस, जूड बेलिंगम ने 2 गोल्स पर असिस्ट दिया रॉड्रिगो के। तो अभी तक जो न्यूज आ रही थी दैट रॉड्रिगो इज फॉलिंग बिहाइंड एंड रॉड्रिगो माइट बी सोल्ड, ये तो इन सारी परफॉर्मेंसेस से ना वो थोड़ी सी जो एक अनसर्टेनिटी है रॉड्रिगो के फ्यूचर के रिगार्डिंग वो जरूर हटेगी यहाँ से। बट आज रात में मुकाबला है यूनाइटेड का, अब समझ में नहीं आ रहा है एक्साइटेड हूँ नर्वस हूँ। देखो अभी तो हम अच्छी पोजीशन बैठे हुए हैं यूरोपा लीग में, एंड यूरोपा लीग एक पॉसिबल रूट टू चैंपियंस लीग हमारे लिए है। पॉसिबल क्या, इकलौता ही रूट है, बिकॉज अब आप लीग पोजीशन में तो नहीं आने वाले ऊपर, कितना भी ऊपर आ जाओगे तो आप 7-8 से ऊपर नहीं जाने वाले। तो यहाँ पर आज हमें खेलना है रेंजर्स से। पिछला गेम हम हारे हैं, यहाँ पर ब्राइटन से हारे नहीं है बल्कि पिटे हैं,
और अगर आप देखोगे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो भाई साहब ये इंग्लिश मीडिया इतनी हरामजादी है, इतनी सुअर है, इतनी इतनी वाहियात है, मतलब ये बोलते रहे दिस इज द वर्स्ट यूनाइटेड साइड तो कुछ नहीं है। एमरिम ने बोला तो दे वर टारगेटिंग रूबन एमरिम, एंड एमरिम ने जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल किया भाई, अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू हिम, बिकॉज उसने यहां पर कल परखच्चे खोल दिया भाई इंग्लिश मीडिया के, उसने जैसा है वैसा बताया, एंड मैग्वायर की शक्ल देखने लायक थी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट यस, अगर आप बात करोगे गर्नाचो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उसने बहुत क्लियर तौर पे बोल दिया मैं यहां पर गेम की बात करना है और गेम से पहले मैं इन सारी चीजों को एड्रेस नहीं करूंगा। गेम के बारे में सवाल करने हैं, प्लेयर परफॉर्मेंसेस के बारे में सवाल करने हैं, बिल्कुल करो, लेकिन अगर आप ये सारे सवाल करोगे आई विल नॉट आंसर देम, एंड दैट इज हाउ अ मैनेजर शुड रिएक्ट। बिकॉज भाई तुम यहां पर मैच से पहले अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, अननेसेसरी कोई स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हो उसके एंड से, जिससे कि तुम ये चीज रन कर पाओ कि हाँ रूबन एमरिम हैड अ फॉल आउट विद अलेजांद्रो गार्नाचो एंड दैट इज व्हाई गार्नाचो वांट्स टू लीव। ये जो एक स्ट्रैटेजी है ना इंग्लिश मीडिया की, ये एमरिम स्टडी करके आया है, जोसे के टाइम से उसने देखा होगा क्या यहां पर बर्ताव रहा है इंग्लिश मीडिया का। बट अगर आप आज के मुकाबले की बात करोगे, देखो आज का मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब से एमरिम आए हैं तब से यहां पर रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी बन नहीं पाई है। अगर आप देखोगे यूरोप में भी आपकी परफॉर्मेंसेस डिसेंट रही हैं, कोई बहुत बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं रही हैं, एंड डोमेस्टिक में तो हमारा हाल अगर आप देखोगे तो इतना खास रहा नहीं है। आज के मुकाबले में आई होप यहाँ पर बाइंदर को स्टार्ट मिले, बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ओनाना डिलीवर्ड, ही डजंट डिजर्व टू स्टार्ट इन कप कॉम्पिटिशंस। उसको यूज करना है आप प्रीमियर लीग के गेम्स में करो, लेकिन ये गेम, दिस गेम डिमांड्स बाइंदर। अब मुझे पता है दोनों ही बहुत खराब है, लेकिन अगर आप ओनाना को उसी खराब परफॉर्मेंसेस के बाद भी मौके दिए जा रहे हो और बाइंदर को टेस्ट करने को भी तैयार नहीं हो, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। बाइंदर शुड बी शुड गेट अ चांस इन टुडेज गेम। बाकी फिर मेरे हिसाब से लेनी ओरो को आज गेम मिलना चाहिए या मिलेगा, या हो सकता है लीचा को मिले, बिकॉज लीचा पिछले गेम में रेस्ट पे थे, तो हो सकता है यहाँ पर आप देखोगे कि मैग्वायर को आज रेस्ट दिया जाए या आपके डिलीट को रेस्ट दिया जाए, एंड लेनी ओरो और इन दोनों में से कोई एक डिफेंडर एंड देन लीचा एज अ लेफ्ट सेंटर बैक। मेरे हिसाब से ऑप्शन है नहीं हमारे पास कोई, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ही करेंगे आपके डिएगो डेलो को और माजुरुई को। ऑल्दो भाई माजुरुई को चाहिए रेस्ट। मैं चाहूँगा कि आज डिएगो डेलो को खिलाया जाए यहाँ पर आपके लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के ऊपर, राइट विंग बैक पे डालूँ मैं अमाद को, और मिडफील्ड में आपका वही कॉम्बिनेशन हो कि आप उगाड़ते यूज़ करो या फिर आप कैसेमीरो भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये आपका कप कॉम्पिटिशन है, आपको चाहिए अभी 3 दिन के बाद वापस से उगाड़ते और कोबी मेनो, तो हो सकता है यहाँ पर आज कैसेमीरो और टोबी कॉलर को स्टार्ट मिल जाए, क्योंकि एक मैं देखूंगा उतना टफ कॉम्पिटिटिव गेम नहीं होना चाहिए हमारे लिए। अगर हम अपनी क्वालिटी देखें स्क्वाड की और सामने वाले की टीम की क्वालिटी देखें, बट हमें पता है कि हम कोई भी मैच डिफिकल्ट बना लेते हैं, तो हाँ ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पर उगाड़ते और कोबी मेनो को ही देखोगे स्टार्ट करते हो, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर टोबी कॉलर को स्टार्ट मिलता है तो, या एरिक्सन को स्टार्ट मिल जाता है तो, या कैसेमीरो को स्टार्ट मिल जाता है तो। अब आप यहाँ पर देखोगे कि अप टॉप आपको ब्रूनो खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। Alongside him will Garnacho start or not? Because ये वीक गर्नाचो के लिए बहुत क्रूशियल है, बिकॉज गर्नाचो के जो कंटिन्यूस लिंक्स आ रहे हैं कि भाई वो नेपोली जा सकता है, वो चेल्सी जा सकता है। अब नेपोली ने भी इंटरेस्ट अपना थोड़ा सा स्लो कर दिया, बिकॉज वो एडीएमी टारगेट कर रहे हैं, और अगर एडीएमी वो लेकर आ गए तो चेल्सी बहुत हाईली इंटरेस्टेड है गर्नाचो में। वेदर वील सेल गर्नाचो और नॉट टू चेल्सी, आई डोंट नो। गर्नाचो का कैंप तो लगातार डायलॉग एक्सचेंज कर ही रहा है क्लब्स के साथ, बट रूबन एमरिम के टीम सिलेक्शन से भी हमें आज बहुत कुछ पता चल जाएगा, वेदर अलेजांद्रो गार्नाचो इज इन द प्लान्स ऑफ द मैनेजर और नॉट। और ये जो भी टंटे चल रहे हैं ट्रांसफर रिगार्डिंग, ये क्या गार्नाचो की पोजीशन और खराब करेंगे टीम के अंदर। अब टॉप मेरे हिसाब से आपने पिछले मैच में जग्जी को स्टार्ट दिया था, जग्जी नीड्स रेस्ट, एंड आज हॉलैंड को स्टार्ट मिलना जरूरी है, बिकॉज ये वो गेम्स है जहां पर आप अगर गोल स्कोर करोगे तो आपके प्लेयर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड आवर फॉरवर्ड्स डेफिनेटली नीड दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वी आर नॉट प्लेइंग वेल। देखो रेंजर्स हो गई या कोई भी टीम हो गई, इनका फंडा क्लियर होगा, क्रॉसेस बम्बार्ड करो। यूनाइटेड इज वेरी वीक एट डिफेंडिंग क्रॉसेस हो गए, सेट पीसेस हो गए, इन पर हम नहीं डील कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत प्रोएक्टिव नहीं, हमारा पोजिशनल प्ले भी इतना कुछ खास नहीं है। यूनाइटेड के अगेंस्ट काउंटर खेलना है, लॉन्ग बॉल पे खेलोगे आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे। इसी तरीके से ब्राइटन ने हमें डील किया, इसी तरीके से साउथहैम्पटन ने हमें एक्सपोज किया था, तो रेंजर्स भी वही एक अप्रोच लेकर आएगी। बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो गुस्सा यहाँ पर रूबन एमरिम का फूटा है भाई, वो तो मतलब टॉलरेट कर पाना मुश्किल होगा प्लेयर्स के लिए। एंड अगर आज भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, आई थिंक दे आर गोइंग टू फेस दैट रेथ फ्रॉम रूबन एमरिम। एंड जो भी वो कर रहा है ना वो बिल्कुल सही है। अब देखो रूमर्स अगर रिगार्डिंग अगर बात करोगे ट्रांसफर रूमर्स, ऐसा कोई अभी पॉजिटिव हमें
न्यूज़ मिली नहीं है डोरगू वगैरह के रिगार्डिंग भी। बट हाँ, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्केट। जब तक हम ऑफलोड नहीं कर पाएंगे किसी प्लेयर को, तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम यहाँ पर कोई प्लेयर ला भी पाएंगे। एंड जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे पॉसिबिलिटी प्लेयर्स आने की और डिमिनिश होती जा रही है। बाकी रात में मिलते हैं वॉच अलोंग के ऊपर और तसल्ली से बैठ के बात करेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। ध्यान रखिए अपना। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो टू प्लीज़ मेक श्योर दैट आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।